SN 15 जब्ती, जुर्माना, प्रैक्टिस सवाल। Q1, इनमें से कौन सा कारण सामान के प्रीट्रायल डिस्पोजल का ऑर्डर देने का आधार नहीं हो सकता है? सही जवाब, सरकार को तुरंत पैसे की जरूरत है। स्पष्टीकरण, प्रीट्रायल निपटान केवल व्यावहारिक कारणों से होता है, जैसे जगह की कमी, माल की प्रकृति, मूल्यह्रास जोखिम। प्रश्न 2, धारा 110 एक ए के तहत परीक्षण पूर्व निपटान के लिए धारा 110 एक बी के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा सूची का प्रमाणन आवश्यक नहीं है। सही गलत? सही उत्तर असत्य। स्पष्टीकरण, धारा 110 एक बी, इसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा सूची प्रमाणीकरण अनिवार्य है, भले ही निपटान धारा 110 एक ए के तहत हो। Q3 रिडेम्पशन फाइन के बदले में है। सही उत्तर जब्ती। स्पष्टीकरण, माल जब्त होने लायक होते हैं, हाँ, लेकिन ऑप्शन मौजूद है फाइन देकर सामान छुड़ा लो। रिडेम्पशन फाइन जब्त करने के बादल। Q4 कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 125 के तहत फाइन का पेमेंट है, लेकिन पेनल्टी का पेमेंट है। सही जवाब ऑप्शनल, जरूरी। स्पष्टीकरण, फाइन धारा 125 के तहत ऑप्शनल, रिडीम करने के लिए इंपोर्टर की चॉइस। पेनल्टी जरूरी, अस्वीकार किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। Q5 क्या सही मामलों में बिल ऑफ एंट्री देर से जमा करने पर लगने वाली पेनल्टी माफ की जा सकती है? सही उत्तर हां। एक्सप्लेनेशन अगर, असली। मुश्किल बटा सही कारण साबित हो जाए तो लेट फीस बटा पेनल्टी माफ की जा सकती है सही अधिकारी द्वारा। Q6 जहां किसी पैकेज में इंपोर्ट किया गया कोई भी सामान जब्त किया जा सकता है, तो वो पैकेज और उस पैकेज में इंपोर्ट किया गया कोई भी दूसरा सामान जब्त किया जा सकता है। सही उत्तर कथन सही है। स्पष्टीकरण, सीमा शुल्क अधिनियम धारा 118, यदि पैकेज में एक भी अच्छा जब्ती पाया जाता है तो पैकेट और उस पैकेज का सारा सामान जब्त किया जा सकता है। Q7 बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित सामान आयात करने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? सही जवाब, सामान की कीमत या 5,000 रुपए, जो भी ज्यादा हो। स्पष्टीकरण, कस्टम एक्ट के सेक्शन 112 ए के तहत बिना लाइसेंस के सामान के मामले में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना माल का मूल्य या 5,000 रुपए, जो भी अधिक हो। प्रश्न 8, प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी धारा 114 आई के तहत जुर्माना घोषित मूल्य या उचित अधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य के से अधिक नहीं होगा। सही उत्तर 3 बार। स्पष्टीकरण, धारा 114 आई प्रतिबंधित वस्तु की तस्करी के प्रयास के लिए जुर्माना मूल्य का 3 गुना ऐसा तब तक हो सकता है जब तक Q9 धोखे से लिया गया ITC एक्सपोर्ट पर IGST रिफंड क्लेम करने के लिए इस्तेमाल किया गया कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन के तहत रिफंड अमाउंट का गुना तक पेनल्टी लग सकती है। सही जवाब, धारा 114 AC के तहत 1 बार। स्पष्टीकरण, सेक्शन 114 AC फ्रॉड बटा मिलीभगत बटा जानबूझकर गलत बयान से क्लेम किया गया रिफंड पेनल्टी, रिफंड अमाउंट का 1 गुना। Q10 बी में गलत घोषणा या गलत इनवॉइस सेक्शन 114A कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत पेनल्टी से ज्यादा नहीं होगी। सही जवाब, सामान की कीमत का 5 गुना। स्पष्टीकरण, धारा 114 यदि जानबूझकर गलत घोषणा बटा गलत दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, जुर्माना माल के मूल्य का 5 गुना है, इसमें हाथ तक का समय लग सकता है। Q11 सामान जब्त होने पर SCN जारी करने की टाइम लिमिट कौन बढ़ा सकता है? सही उत्तर कमिश्नर। स्पष्टीकरण, धारा 110 2
सामान्यतः 6 माह के अंदर ACN देना होता है। हाँ, कस्टम कमिश्नर टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। हाँ। Q12 किसी भी लैंड कस्टम स्टेशन पोर्ट के रास्ते में अगर सामान एक्सपोर्ट सामान के साथ छिपा हुआ पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सही उत्तर सत्य। स्पष्टीकरण सेक्शन 113 अगर सामान छुपाकर रखा है तो एक्सपोर्ट कब होगा? क्या सामान जब्त किया जा सकता है? होते हैं। Q13 सप्लीमेंट्री SCN जारी करने की पावर CA 1962 के सेक्शन के तहत सही ऑफिसर के पास होती है। सही उत्तर धारा 124। स्पष्टीकरण धारा 124 जब्ती जुर्माना से पहले SCN पूरक SCN सहित जारी करना अनिवार्य है। Q14 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 124 के तहत क्या गलत है? सही जवाब नोटिस पाने वाले को SCN का जवाब फाइल करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण सेक्शन 124 में बस इतना ही कहा गया है कि क्या SCN देना जरूरी है? जब्ती बटा जुर्माना से पहले सुनवाई का उचित अवसर देनी होती है। Q15 धोखे से हासिल किए गए सेस स्क्रिप्ट्स 50 लाख रुपए का इस्तेमाल कस्टम ड्यूटी के पेमेंट के लिए किया गया। सेक्शन 114 अब के तहत पेनल्टी। सही जवाब 50 लाख रुपए तक। स्पष्टीकरण धारा 114 अब धोखाधड़ी बटा जानबूझकर गलत बयानी होने पर ड्यूटी स्क्रिप्ट्स के अंकित मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हाँ। प्रश्न 16 सीमा शुल्क अधिनियम के किस प्रावधान के तहत परिवहन को माल की परिभाषा से बाहर रखा गया है? सही उत्तर धारा 119। स्पष्टीकरण धारा 119 तस्करी का माल ले जाना वाली परिवहन को मालकर्ता की परिभाषा से बाहर करता है। खास संदर्भ में Q17 सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्ती 1। सही जवाब जब्ती से पहले अस्थायी उपाय। स्पष्टीकरण धारा 110 जब्ती अंतरिम बटा अस्थायी कार्रवाई के बाद अंतिम निर्णय होता है जब्ती या रिहाई। Q18 कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 112 के तहत जुर्माना उल्लंघन किए गए सामान की कीमत से कम दोगुना लगाया जा सकता है। सही उत्तर असत्य। स्पष्टीकरण सेक्शन 112 में मिनिमम पेनल्टी तय नहीं है। पेनल्टी सामान की कीमत या एक तय लिमिट तक हो सकती है। हाँ, लेकिन कम से कम 2 बार गलत हाँ बोले। Q19 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 121 के तहत क्या जब्त किया जा सकता है? सही जवाब तस्करी के सामान की बिक्री से मिली रकम। स्पष्टीकरण सेक्शन 121 तस्करी का सामान बिक्री से कमाया गया पैसा आय भी जब्त किया जा सकता है। हाँ। Q20 सेक्शन 110 1D के तहत जब्त किए गए सोने के प्रीट्रायल डिस्पोजल के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है? सही जवाब ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर अपील। स्पष्टीकरण धारा 110 1D जब्त सोना अधिसूचित माल का परीक्षण पूर्व निपटान। कमिश्नर अपील सक्षम अधिकारी है। Q21 अगर जब्ती के 6 महीने के अंदर कोई नोटिस नहीं दिया जाता है तो नोटिस देने का समय कौन बढ़ा सकता है? सही उत्तर प्रिंसिपल कमिश्नर बटा कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। स्पष्टीकरण धारा 110 2 SCN के बाद 6 महीने का समय विस्तार केवल प्रधान आयुक्त बटा विद्युत आयुक्त। हाँ। Q23 जिस व्यक्ति से डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं उसे उनकी कॉपी बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सही उत्तर असत्य। स्पष्टीकरण धारा 110 4 जिस व्यक्ति से दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसे कॉपी लेने का कानूनी अधिकार है। हाँ, मना किए गए डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर। Q24 ज्वेलर द्वारा गैरकानूनी तरीके से खरीदे गए विदेशी मार्क वाले सोने को पिघलाना
किस सेक्शन के तहत जब्त किया गया? सही उत्तर धारा 120। स्पष्टीकरण धारा 120। तस्करी का माल अगर मिलाया बटा पिघलाया बटा बदला गया हो। कस्टम अधिकारी ऐसे माल को जब्त कर लेता है, टैक्स लग सकता है। Q25 LCS इंडो चाइना बॉर्डर पर मैनुअल बिल ऑफ एंट्री उस स्टेशन पर क्लियरेंस के लिए सामान नहीं दिखाया गया। कानूनी तौर पर कौन सही है? सही उत्तर सीमा शुल्क अधिकारी। एक्सप्लेनेशन अगर सामान कस्टम स्टेशन पर नहीं है तो हाँ, सही ऑफिसर से क्लियरेंस नहीं मिला, टैक्स नहीं मिल सकता। कस्टोडियन की रिकमेंडेशन से क्लियरेंस ऑटोमेटिक नहीं होता। Q26 ड्यूटी चोरी के लिए सेक्शन 112 के तहत पेनल्टी रोक लगाई गई चीजें नहीं, जानबूझकर छिपाना मिलीभगत नहीं। सही जवाब ड्यूटी चोरी की रकम तक। स्पष्टीकरण धारा 112 ए यदि कर चोरी जानबूझकर नहीं की जाती है, अधिकतम दंड कर चोरी के बराबर। Q27 माल की जब्ती के लिए इनमें से क्या जरूरी है? सही उत्तर लिखित में कारण बताओ नोटिस। स्पष्टीकरण धारा 124 कस्टम्स एक्ट जब्ती जुर्माना से पहले लिखित SCN देना जरूरी है। बिना SCN के जब्ती इनवैलिड हो जाएगी। Q28 अगर इंपोर्ट किया गया सामान बिना बताए पाया जाता है तो क्या कस्टम ब्रोकर को पेनल्टी लग सकती है? सही जवाब हां, सिर्फ तभी जब वो किसी ऐसे काम या गलती में मदद या बढ़ावा देता हुआ पाया जाए जिससे सामान जब्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण धारा 112 के तहत कस्टम ब्रोकर केवल है जब के लिए उत्तरदायी है। मेंस रिया बटा सहायता करना, उकसाना इसे साबित करें। Q29 शिपिंग कंपनी ने 500 मैट्रिक टन शिप किया, डेस्टिनेशन पर 25 मैट्रिक टन की कमी, किस सेक्शन के तहत पेनल्टी लगी? सही उत्तर धारा 116। स्पष्टीकरण धारा 116 कम लैंडिंग बटा माल का गैर लेखा, परिवहन के प्रभारी व्यक्ति पर जुर्माना। Q30 जहां जब्त करना मुमकिन न हो वहां सही अधिकारी मालिक को सामान हटाने बेचने अलग करने का आदेश नहीं दे सकता। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण धारा 110 1 प्रावधान भौतिक जब्ती संभव नहीं है, निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। Q31 धारा 115 2 का प्रावधान तस्करी के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को जुर्माना देकर छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जुर्माना के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगा। सही जवाब तस्करी किए जाने वाले सामान का बाजार मूल्य। स्पष्टीकरण धारा 115 2 के प्रावधान के अनुसार वाहन जलयान को छुड़ाया जा सकता है, हां, लेकिन छुड़ाने का जुर्माना तस्करी किए गए माल के बाजार मूल्य से अधिक है। ऐसा नहीं हो सकता। Q32 अगर तय समय में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दी जाती है तो इंपोर्टर को पेमेंट करना होगा। सही उत्तर शुल्क पर ब्याज। स्पष्टीकरण धारा 37 बटा धारा 28 देर से भुगतान पर ब्याज स्वचालित रूप से लगाया जाता है। तब जुर्माना लगाया गया होगा, ये तब होता है जब अपराध साबित हो जाता है। Q33 एक बार सामान जब्त हो जाने पर मालिकाना हक किसके पास चला जाता है? सही उत्तर सरकार। स्पष्टीकरण धारा 126 जब्ती उसके बाद माल केंद्र सरकार की संपत्ति बन जाता है। हां, Q34 कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना रेगुलेशन 2018 के तहत मैक्सिमम पेनल्टी। सही जवाब 50,000 रुपए। स्पष्टीकरण यदि विनियमन 8 विनियमन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, अधिकतम जुर्माना 50,000 रुपए। Q35 गलत तरीके से सामान एक्सपोर्ट करने की कोशिश पर पेनल्टी किस सेक्शन के तहत आती है? सही उत्तर धारा 114। स्पष्टीकरण धारा 114
निर्यात के मामले में अनुचित निर्यात के प्रयास के लिए जुर्माना। हाँ। Q36 जानबूझकर गलत जानकारी देकर 5 लाख रुपए की ड्यूटी चोरी, सेक्शन 114 के तहत पेनल्टी। सही जवाब 5 लाख रुपए। स्पष्टीकरण, सेक्शन 114 में जानबूझकर गलत बयान देना छिपाना, कर चोरी बराबर 100%। Q37 ट्रांसशिपमेंट के दौरान इंपोर्ट कार्गो 5.5 मेट्रिक टन की कमी, लॉजिस्टिक्स कंपनी पर पेनल्टी। सही उत्तर धारा 116 कमी पाए जाने वाले माल पर लगाए जाने वाले शुल्क की राशि का दोगुना तक जुर्माना। स्पष्टीकरण, धारा 116 लघु लैंडिंग बटा कमी, जुर्माना अधिकतम 2 शुल्क दे। Q38 को रेवेन्यू की सुरक्षा बटा तस्करी को रोकने के लिए सेक्शन 110(5) के तहत प्रोविजनल तौर पर अटैच किया जा सकता है, 6 महीने कमिश्नर की मंजूरी से। सही उत्तर अचल संपत्ति। स्पष्टीकरण, धारा 110(5) उचित अधिकारी अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है सकते, 6 महीने पुराना कमिश्नर की मंजूरी के साथ। प्रश्न 39 जब्ती पर धारा 126(2) के तहत माल को रखने और कब्जे में लेने की आवश्यकता किसे होती है? सही उत्तर न्यायाधिकरण अधिकारी। स्पष्टीकरण, खराब माल की जब्ती, कब्जा और हिरासत की। धारा 126(2) न्यायाधिकरण निपटान प्रणाली के माध्यम से न्यायाधिकरण के नियंत्रण में आता है। Q40 सामान तभी जब्त किया जा सकता है जब असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऐसा आदेश दे। सही गलत। सही उत्तर असत्य। स्पष्टीकरण, धारा 110(1) सक्षम अधिकारी स्वयं जब्ती कर सकता है। हाँ, सहायक उपायुक्त के आदेश की कोई बाध्यता नहीं है। Q41 ट्रांसपोर्ट के दौरान कोस्टल सामान की कमी, पेनल्टी का प्रावधान और मात्रा। सही जवाब धारा 116 कमी पाए जाने वाले माल पर लगने वाले निर्यात शुल्क की दोगुनी राशि तक का जुर्माना। स्पष्टीकरण, सेक्शन 116 कोस्टल बटा एक्सपोर्ट सामान में कमी, पेनल्टी मैक्सिमम 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी। Q42 कस्टम्स प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनल करना, रेगुलेशन 2018 के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सही जवाब इंपोर्टर बटा एक्सपोर्टर बटा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बटा कस्टम्स ब्रोकर, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति। स्पष्टीकरण, रेगुलेशन 8 की पेनल्टी सिर्फ इंपोर्टर तक ही सीमित नहीं है नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। Q43 जब्त किए गए सामान को प्रोविजन रिलीज करने की इजाजत दे सकता है। सही उत्तर न्यायाधिकरण। स्पष्टीकरण, सेक्शन 110 कस्टम्स एक्ट के तहत जब्त किए गए सामान की प्रोविजन रिलीज, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की शर्तें, बॉन्ड गारंटी, मैं हाँ के साथ इसकी इजाजत देता हूं। Q44 अगर जब्ती के 6 महीने के अंदर कोई SCN जारी नहीं किया जाता है तो सामान मालिक को वापस कर दिया जाएगा। सही उत्तर सच। स्पष्टीकरण, धारा 110(2) 6 महीने में कोई SCN नहीं दिया गया या वैध एक्सटेंशन नहीं मिला, माल मालिक को वापस करने पर ऐसा करना गलत है। हाँ। Q45 प्रतिबंधित सामान आयात करने और अधिक मूल्य घोषित करने वाले तस्कर पर धारा 46/77 के तहत धारा 112 के तहत जुर्माना। सही उत्तर माल के मूल्य या घोषित मूल्य और उसके मूल्य के बीच के अंतर या 5,000 रुपए, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं। स्पष्टीकरण, सेक्शन 112 वैल्यू की गलत घोषणा से जुड़ा प्रोविजो, पेनल्टी सीलिंग इस फॉर्मूले के हिसाब से है, एग्जाम का पसंदीदा ट्रैप। Q46 जानकारी छिपाने के कारण 10 लाख रुपए की ड्यूटी का कम पेमेंट,
इंपोर्टर ने ऑडिट ऑब्जेक्शन मान लिया और ब्याज के साथ ड्यूटी चुका दी, सेक्शन 28(5) के तहत पेनल्टी देनी होगी। सही जवाब नील। इस स्टेज पर कोई पेनल्टी नहीं। स्पष्टीकरण, धारा 28(5) अगर आयातक एससीएन से पहले ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट वॉन्ट्रिली पेड टैक्स डेटा है, हाँ, कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। Q47 आउट ऑफ चार्ज से पहले गलत इनवॉइस, अंडर इनवॉइसिंग का पता चला, किस सेक्शन के तहत पेनल्टी और कितनी? सही जवाब धारा 114 आम माल के मूल्य का 5 गुना तक जुर्माना। स्पष्टीकरण, धारा 114 जानबूझकर गलत घोषणा बटा गलत दस्तावेज, चालान तैयार करना। जुर्माना माल के मूल्य का 5 गुना तक हो सकता है। यह डुप्लीकेट CIF इनवॉइस मिला, झूठे डॉक्यूमेंट का साफ मामला। Q48 धोखे से एडवांस ऑथराइजेशन बटा मेज बटा से बटरॉडेप बटरॉस्टल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल ड्यूटी में छूट पेमेंट के लिए किया गया। सेक्शन 114 अब के तहत पेनल्टी। सही जवाब स्क्रिप्ट बटा ऑथराइजेशन के फेस वैल्यू के बराबर। स्पष्टीकरण, सेक्शन 114 अब ड्यूटी स्क्रिप्ट फ्रॉड बटा जानबूझकर गलत बयान से मिली और इस्तेमाल की गई। स्क्रिप्ट के फेस वैल्यू के बराबर पेनल्टी, फिक्स्ड अमाउंट नहीं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।